दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीआई न्यू लिमिट के बारे में। जो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसमें कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ये सारे अपडेट आए हुए हैं। तो अगर आप एक यूपीआई यूजर्स हैं जैसे कि फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम को यूज़ करते हो या कोई अदर यूपीआई ऐप को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कंप्लीट वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए हुए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही बारीकी से मतलब एकदम जीरो से लेके एंड तक यहाँ पे मैं आपको फुल कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक न्यू यूजर का ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होता है, एक ओल्ड यूजर्स का ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होता है और ओवरऑल यूपीआई की जो लिमिट है इसका ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, पर डे में कितना कर सकते हैं, कितनी बार में कितना कर सकते हैं। मतलब एक एक बारीकी को मैं यहाँ बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात किया हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब ये इमीडिएटली इंस्टेंट बहुत ही फास्ट पेमेंट आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरे जगह से अपने जगह यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। तो ये मतलब 2016 से यूपीआई यूज लोग कर रहे हैं। 2016 में यूपीआई को लाया गया था एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, यूपीआई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूपीआई कोई बैंक नहीं है, यूपीआई सिर्फ एक एप्लीकेशन है, एक सोर्स है जहां से हम एक जगह से दूसरे जगह पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कोई बैंक नहीं है। हम यूपीआई जो यूज करते हैं जैसे कि फोनपे, जीपे, पेटीएम, तो क्या उसमें हमको कोई बैंक देखने को मिलता है? नहीं, उसमें हम लोग अपना बैंक को लिंक करके एक्सेस करते हैं। यानी वो एक जरिया है, उसमें हम अपने बैंक को लिंक किए और हमारा वो पर्सनल डिटेल्स को ले रखा है और उसी पर्सनल डिटेल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मनी को ट्रांसफर रिसीव कर पा रहे हैं, अपने बैलेंस को चेक कर पा रहे हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल पे या जीपे या पेटीएम अगर अकाउंट क्रिएट करते हो तो हम फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करने के बाद कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने आज के डेट में एक अपना अकाउंट क्रिएट किया हो यूपीआई के अंदर, तो आप उस दिन मतलब 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 5,000 तक आप ट्रांसफर कर पाओगे। इससे ज़्यादा आपको लिमिट नहीं मिलेगा। ये लिमिट थोड़ा पहले ज़्यादा था लेकिन अब इसको कम कर दी गई है, इसलिए क्योंकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। मतलब यहाँ पे धोखाधड़ी को देखते हुए एनपीसीआई ने यहाँ पे रूल्स को बदल दिया है कि अब आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन सिर्फ 5,000 तक ही कर पाओगे फर्स्ट यूजर्स के लिए। जो कि आप अकाउंट आज ओपन किए तो आज आप 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 5,000 तक ही ट्रांसफर कर पाओगे। आपको इससे ज़्यादा ट्रांसफर करना है तो फिर 24 आवर्स बाद ही आपको ऑप्शंस मिलेगा, तभी आप ट्रांसफर कर पाओगे। इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि यूपीआई जो है, यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, यूपीआई लिमिट वो कितना है मैक्सिमम। देखिए यूपीआई का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 लाख। चाहे आप फोन पे यूज़ करो, गूगल पे यूज़ करो या पेटीएम यूज़ करो, इन सभी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 1 लाख का ही लिमिट मिलता है। यूपीआई का लिमिट तो 1 लाख हो गया, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर कौन से बैंक को लिंक करके यूज कर रहे हो। क्योंकि हर बैंक का यूपीआई लिमिट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का तो 1 लाख है, लेकिन वही हम दूसरे बैंकों की बात करें तो थोड़ा कम है। जैसे कि कोई 75,000, कोई 50,000। तो इस तरीके से वहाँ आपको चेक करना होगा कि आपने उसमें जो बैंक को लिंक करके यूज कर रहे हो उस बैंक का यूपीआई लिमिट क्या होने वाला है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस बैंक का यूपीआई लिमिट क्या है तब तक आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि हम यूपीआई से कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान के चलो फोन पे का यूपीआई लिमिट तो 1 लाख है, गूगल का भी 1 लाख है और पेटीएम का भी 1 लाख है। देखिए तीनों जो एप्लीकेशन है ना, मैं आपको यहाँ पे इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। हालांकि तीनों का जो एप्लीकेशन है इसका कोई यूपीआई लिमिट है ही नहीं। यूपीआई का लिमिट है 1 लाख। ये तो एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है हमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, एक जरिया है जिसमें इससे कोई कनेक्टेड नहीं है हम लोग। ये हमारा बैंक नहीं है। आप चाहो तो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, आप कोई दूसरा ऐप को यूज़ कर लो, उसमें अपना बैंक को लिंक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई बस उसमें होनी चाहिए। तो यूपीआई का जो लिमिट है वो 24 आवर्स के अंदर 1 लाख है। आप मतलब किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में बैंक को लिंक करके 1 लाख तक ट्रांसफर कर पाओगे। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि हम एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं। तो यूपीआई का जो लिमिट है एनपीसीआई के द्वारा, पहले इसका जो लिमिट था वो मतलब 20 था, यानी 20 बार हम ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन अब उस लिमिट को थोड़ा सा कम करके यहाँ पे 10 कर दिया है। एनपीसीआई ने अब यहाँ अपना यूपीआई लिमिट जो है ना वो 10 कर दिया है कि आप किसी भी यूपीआई ऐप से मतलब 1 रुपया ट्रांसफर करो या 2 रुपये या 10,000 करो, आप एक बार ऐसे करके सिर्फ 10 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे 24 आवर्स के अंदर। अगर आपको 10,000 ट्रांजैक्शन करना है तो फिर आपको 24 आवर्स वेट करने पड़ेंगे। तो ये दो चीज़ तो वो अच्छे से डीपली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन वो न्यू अपडेट क्या है वो चीज़ अब मैं बात करने वाला हूँ, अच्छे से समझिएगा। कुछ दिन पहले ने यहाँ पे एनपीसी ने अपने अपडेट में मेंशन किया था, आप उनके एक्स अकाउंट को जाकर चेकआउट कीजिए, आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा।
अब यूपीआई से आप 2 लाख तक ट्रांजेक्शन कर पाओगे। काफ़ी लोग परेशान है कि 2 लाख हम तो न्यूज़ में देखा है लेकिन यहाँ हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। कहाँ कहाँ पे आप कर पाओगे वो चीज़ समझना जरूरी है। जैसे आप 2 लाख का ट्रांजेक्शन तो कर पाओगे, सही चीज़ है, आपने सही न्यूज़ पढ़ा है, लेकिन आप कैपिटल स्टोर हो गया, जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी, लिमिटेड कंपनी हो गई जहाँ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट को बाई एंड परचेस करने जा रहे हो, तो उस जगह पर आप 2 लाख अप टू ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूपीआई की मदद से। इंश्योरेंस का बिल पेमेंट करना है तो वो भी आप 2 लाख तक कर सकते हो इस यूपीआई से। मतलब यहाँ पे साफ उन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है कि कैपिटल स्टोर, जो कि बड़ी स्टोर हो, कोई जो बड़ी कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी, आप उसी जगह पर आप 2 लाख तक ट्रांजेक्शन कर पाओगे। अभी आपने इससे न्यूज़ से पहले कुछ दिन आपने ये भी सुना होगा कि हम यूपीआई से अप टू 5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुना है और ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया है जहाँ कि आप उसी पैलेस में जाके, उसी जगह पर जाके आप 5 लाख तक मतलब ट्रांजेक्शन कर पाओगे यूपीआई की मदद से। आखिर वो पैलेस क्या है, वो कौन कौन से लोकेशन है जहाँ हम इसको यूज कर पाएंगे, जैसे कि टैक्स पे बिल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, आईपीओ, इन 4 जगहों पे आप 5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बस उसका जो वेरीफाइड क्यूआर कोड होता है ना, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस हॉस्पिटल में जो काम कर रहे वर्कर, उसके वर्कर पर हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। उस हॉस्पिटल का जो ऑफिशियली जो क्यूआर कोड स्कैनर होगा या उसके कोई ऑफिशियल वेबसाइट होगा, वहीं पे आप यूपीआई की मदद से अप टू 5 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स आपको यूपीआई का जो न्यू लिमिट है या ओल्ड जो लिमिट था वो सारे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।